दोस्तों सोशल मीडिया पे ये खबर बड़ी तेजी के साथ में वायरल चल रही है। एक पत्नी ने करवा चौथ वाली रात को अपने 4 प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, विश्वास नहीं होगा आपको सुन के। क्या 4 प्रेमी एक साथ कैसे मिल सकते हैं और चारों ने मिलके उसके पति को मौत के घाट उतार दिया? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे आपको पता चलेगा कि आखिर में उस औरत के 4 प्रेमी कैसे इकट्ठे हुए, कैसे उसने ये षड्यंत्र रचा अपने पति को मारने के लिए। दोस्तों सुन के आपका खून खौल जाएगा। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला की। अमेठी जिला के अंतर्गत एक कोतवाली पड़ती है, गौरीगंज कोतवाली। और इस गौरीगंज कोतवाली के अंतर्गत एक गांव पड़ता है शीतल बक्सपरवा। दोस्तों इस गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम था भद्री प्रसाद और उसकी पत्नी जिसका नाम था रजनी। इनकी शादी के लगभग 15 साल बीत चुके थे और ये अपने परिवार के साथ में रहते थे। इनके बच्चे भी थे। लेकिन दोस्तों जब से रजनी की शादी भद्री प्रसाद से होके आई थी वो तब से ही दूसरे के चक्कर में पड़ी हुई थी। उसके गांव से थोड़ी दूरी पे एक दूसरा गांव था जिस गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष था। शादी के कुछ महीने बाद से ही उस रजनी का उस सुभाष नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चलने लगता है। धीरे धीरे इनका प्रेम प्रसंग इतना बढ़ता है कि पति भद्री को भी पता चल जाता है। जब पति को ये पता चलता है पति उसके खिलाफ एक्शन लेता है, यहां तक कि मारता पीटता है। लेकिन जो उसकी पत्नी रजनी थी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। वो जब तक सुभाष से मिलती नहीं थी, जब तक सुभाष से बात नहीं करती थी, उसको चैन नहीं आता था, जिसके चलते आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते थे। दोस्तों वक्त और गुजरता है। अपने गांव से कुछ दूरी पे दूसरा गांव है जहां पे एक शादी समारोह था। वहां पे रजनी गई हुई थी और वहां पे वो सुभाष नाम का व्यक्ति भी आया था। सुभाष का एक दोस्त था जिसका नाम था साहिल। दोस्तों अभी ये रजनी सुभाष से बात करती थी, वही इस लड़की को, इस रजनी को उसके प्रेमी सुभाष का जो दोस्त था साहिल वो भी पसंद आ जाता है। उससे भी उसका नैन मटक्का शुरू, उससे नंबर ले लिया। अब ये क्या करती है कि सुभाष से भी बात करती है और साहिल से भी बात करती है। एक दूसरे में से किसी को बताती नहीं है। उसका यही सिस्टम चलता रहा। पति बहुत ज्यादा परेशान, बच्चा भी हो जाता है। ये बच्चे को देखती नहीं है, ना तो खाना बनाना, ना टाइम से नहाना, कोई भी काम करना नहीं। सिर्फ इस औरत का काम था फोन पे बात करना, दो को बराबर टाइम देना। दोस्तों इस रजनी की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। जिससे भी जिस चीज की डिमांड करती वो तुरंत ला के देता। लेकिन एक दूसरे से मना कर रखा था कि तुम उसके बारे में मत बताना, नहीं तो वो जान जाएगा, मेरे घर पे कह देगा। दूसरे से कैसे उसके बारे में मत बताना। ऐसे करके ये इन दोनों को फंसाए रहती है। इधर उसका पति बहुत ज्यादा इससे परेशान होता है और आए दिन मारपीट इनमें होती रहती है। रजनी को अपना पति जहर लगता था। रजनी को ऐसा लगता था कि मेरी नजरों के सामने से हट जाए, हम इसको देखना पसंद नहीं करते, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्तों और वक्त गुजरता है। अब ये लड़की ये सोचती है कि दो ये कितनी अच्छी जिंदगी मेरी गुजार रहे हैं, काश कोई और आ जाता तब तो और भी मजा आ जाता है। दोस्तों गांव का एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम अनिल होता है, उससे भी इस रजनी का नैन मटक्का चलने लगता है। अब इसके प्रेमी कितने हो गए? 3। और तीनों से बात करती है। इसका कट जाता तो उससे बात करती, उसका कट जाता तो इससे बात करती। मतलब इसका ऐसा सिस्टम चल रहा था कि जैसे इसको बहुत बड़ी सैलरी मिल रही है फोन करने की। धीरे धीरे क्या होता है और समय बीतता है। गांव का एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम परमानंद होता है, उससे भी इसका नैन मटक्का चलने लगता है। मतलब 8-10 सालों से इसका यही सिस्टम चल रहा है, कोई दूसरा काम नहीं। पति से झगड़ा करना, लड़ाई करना, मारपीट करना। पति इसको मारता, ये अपने पति को मारती थी। कभी भी अपने पति को अपने करीब नहीं आने देती थी। और इन 4 पुरुषों को अपने प्रेम जाल में इस औरत ने फंसा रखा था। बारी बारी से इनको बुलाती थी मिलने के लिए और कहीं इससे कुछ मंगाना, कहीं उससे कुछ मंगाना। 4 के चारों इसके प्रेम जाल में ऐसे फंसे
कि जिस भी चीज की डिमांड करती, जिस भी चीज पे हाथ रख देती, वो तुरंत इसकी फरमाइश को पूरा करते। इसको लग रहा था कि जिंदगी बहुत बढ़िया है, जवान युवक है, हर तरीके से हर सुविधा उसको दे रहे हैं, लेकिन बीच में उसका पति आड़े आ रहा था। पति उस पर सख्ती करता है कि तू फोन पे इतनी बिजी रहती है, फोन तेरा तोड़ देंगे। यहां तक कि लड़ाई झगड़ा इतना होता है कि बद्री इसका फोन भी तोड़ देता है। कई बार ऐसा हुआ कि फोन तोड़ दिया गया, लेकिन ये अपने उन प्रेमियों से जैसे तैसे करके फोन ले लेती। इसका यही सिस्टम चलता रहा। प्रेमियों को छोड़ना मंजूर नहीं किया। पति बहुत ज्यादा परेशान। दोस्तों, और वक्त गुजरा, इसके बाद में इसके दिमाग में ये चीज आने लगी कि अपने पति को हम रास्ते से ना हटा दें, ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए और मुझे कोई दिक्कत ना हो। हम पूरे दिन बात करेंगे, जब चाहेंगे तब मिलने चले जाएंगे, मिलने बुला लेंगे, फोन भी कर लेंगे, लेकिन ये जब तक जिंदा रहेगा, ये मुझे जिंदगी मौज मस्ती से नहीं गुजारने देगा, ना काटने देगा। इसने अपने पहले प्रेमी यानी सुभाष के साथ में मिलके करवा चौथ वाली रात को, यानी कि शनिवार को 20 और 19 वाली रात को, जब एक दिन पहले सारी महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र के लिए तैयारियां कर रही थी, करवा चौथ की तैयारी कर रही थी कि मेरे पति की लंबी उम्र हो, वो अपने पति को अपनी जिंदगी से, अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। इसने अपने प्रेमी के साथ में योजना बनाई कि इसको आज की रात खत्म करते हैं। करवा चौथ के 2 दिन पहले से इसने प्लान बनाना शुरू किया। सुभाष कहता है कि इसको अकेले कैसे मारेंगे, क्योंकि उसका पति जो बद्री था वो हट्टा कट्टा था। तो ये कहती है कि अपने दोस्त साहिल को भी साथ ले लेना। साहिल को भी बता दिया कि तुम अपने दोस्त सुभाष को साथ में ले लेना। एक दूसरे को ये पता नहीं चलने दिया कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका प्रेमी है। सुभाष को साहिल के बारे में नहीं पता, साहिल को सुभाष के बारे में नहीं पता। दोनों कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर सुभाष कहता है कि हम 2 नहीं मार पाएंगे उसको, वो इतना हट्टा कट्टा है। तो ये रजनी पता क्या कहती है कि मेरे गांव के 2 देवर और हैं, वो मेरी बात को बहुत मानते हैं, वो किसी से इस बारे में नहीं कहेंगे, तो चिंता ना करो, हम उनसे बात कर लेते हैं। तुम मेरे घर के पीछे इतने बजे आ जाना और हम उनको भी बुला लेंगे। दोस्तों, जो गांव के थे अनिल और परमानंद, उनसे भी यही बात कहती है कि देखो मेरा पति मेरे बीच में आ रहा है, तुम उसको खत्म कर दो। वो भी सेम बात कहते हैं कि हम कैसे खत्म कर पाएंगे। तो ये बताती है पूरा प्लान कि मेरे 2 और लोग हैं, वो जानने पहचानने वाले हैं, उनको हम बुला रहे हैं, तुम आ जाओ। ऐसे करके इसने चारों प्रेमियों को बुला लिया अपने घर के पीछे, और किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि सारे के सारे इसके प्रेमी हैं, इसके ही दोस्त हैं। दोस्तों, 19 और 20 वाली रात को लगभग 1 बजे का टाइम होगा। ये सारे के सारे पीछे के रास्ते से अंदर घुसते हैं और पहुंचते हैं जहां पे बद्री लेटा हुआ था। ये 3 उसके पति को दाब लेते हैं, और ये जो रजनी थी और एक जो परमानंद था, वो गेट पे खड़े हो जाते हैं। इसकी जो सासू माँ थी वो लेटी हुई थी, इसका बच्चा था वो सोया हुआ था। दाबते हैं तो जैसे ही इन तीनों ने दाबा, सुभाष, साहिल और अनिल ने, वैसे ही बद्री चीख पड़ा। जैसे ही चीखने की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी कि इतनी तेज कौन चीखा, तो लोग भाग खड़े हुए। लेकिन जब रजनी गेट पे खड़ी हुई थी और जो परमानंद था वो गेट पे खड़ा हुआ था पहरेदारी के लिए, तो ये भी भाग खड़े होते हैं और सब के सब बद्री के ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब बद्री की सांस को रोक दिया गया। उसकी पत्नी उसके सीने में चढ़ के बैठ जाती। किसी ने नाक पकड़ी, किसी ने गला पकड़ा, जिससे उसका दम घुट गया और बद्री वही मौके पे ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। दोस्तों, क्या होता है कि जब उसका पति खत्म हो गया, मर गया, तो ये सब के सब प्रेमी जो थे, इनको सबको तो भगा दिया उसने पीछे के रास्ते से। लेकिन जब चीखने की जो आवाज हुई थी, उसकी वजह से पास पड़ोस के लोग आए। वो कहते हैं कि गेट खोलो, क्या हुआ, चीखने की आवाज कैसी आई? तो ये रजनी गेट के बाहर आती है और कहती कि कोई बात नहीं है, मेरे पति के पेट में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो चीख रहे थे। मैंने उनको दवाई दे दी है और अब कुछ उनको राहत हो गई है, आंख सी लग गई है, कोई बात नहीं। दोस्तों, जब लोगों से इस तरह की बात कही तो लोग सुन के चले आए, किसी को कोई शक नहीं। लेकिन जब सवेरा होता है तो इस औरत ने ड्रामा करना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने अपने पति को पेट दर्द की दवाई दी थी, वो रिएक्शन कर गई है, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, बद्री की जो मां थी, यानी कि रजनी की जो सास,
वो अपनी बहू की करतूत को अच्छी तरीके से जानती थी, क्योंकि घर में जब कोई कांड होता है ना, तो आम सी बात है कि घर में जो भी होगा वो जानेगा। वो थाने में पहुंचती है। उसने थाने में जाके कहा कि मेरी बहू ने मेरे बेटा को मारा है, क्योंकि वो चाल चलन जानती थी कि ये गुंडों को बुलाती है, लफंगों को बुलाती है, और अक्सर मेरे बेटे से इसकी लड़ाई होती है। दोस्तों, तुरंत पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है, सबको अपने कब्जे में लेती है और उस महिला यानी रजनी से पूछताछ करती है। तो वो यही बताती है कि इनके पेट में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने इनको एक टेबलेट रखी हुई थी वो दे दी। अब पता नहीं, हो सकता है कि वो एक्सपायरी डेट हो, जिसकी वजह से वो नुकसान कर गई और मेरे पति की हत्या हो गई। फिलहाल उस समय पुलिस के पास में कोई सबूत नहीं थे, जिसकी वजह से वो दूसरा कोई एक्शन ले सकते थे। बॉडी को ले जाते हैं अपने साथ में और उसका पोस्टमार्टम होता है। दोस्तों, 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट ये आती है कि इनको मारा गया है, गला दाब के मारा गया है। जब पुलिस के सामने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस को पूरा शक हो गया रजनी पे, और पहुंच जाते हैं घर पे और कर देते हैं सख्ती रजनी पे। रजनी को अपने साथ में लेके आते हैं थाने में और अच्छी तरीके से उससे पूछताछ करते हैं। तो दोस्तों, रजनी ने तुरंत सारी बात को कबूल कर लिया और कहा कि हाँ, मैंने मारा है, मेरा इसने जीना दुश्वार कर दिया था। सारी बात कबूली। इसके बाद उन लोगों के नाम बताए जो इस वारदात में शामिल थे, कि 2 मेरे गांव के हैं और 2 बाहरी हैं, और सबके बारे में बताया कि सब मेरे प्रेमी हैं। इन सबसे मेरा मिलना जुलना होता था, सबसे हम बात करते थे। दोस्तों, सब के सब खिंच के जाते हैं, यानी कि एक औरत और 4 वो जो प्रेमी थे वो सब के सब जाते हैं और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। फिलहाल घर के लोग, परिवार के लोग आजीवन कारावास की मांग करते हैं। अब आगे इनके साथ में क्या होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ऐसा हो गया है जमाना, ऐसे हो गए हैं लोग। पहले क्या होता था कि कोई गलती करता था तो घर परिवार के लोग या बड़े बुजुर्ग हैं डांटते थे, चिल्लाते थे, या पति अपनी पत्नी को डांटे तो वो मतलब पत्नी या घर परिवार के दूसरे लोग हैं उस चीज के लिए डरते थे कि ऐसा हम करेंगे तो पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा, मेरे पिताजी डांटेंगे, माँ डांटेंगे, पति मेरे डांटेंगे। लेकिन नहीं, आज का जमाना ऐसा है कि जो डांट रहा है उसको रास्ते से ही खत्म कर दो। ऐसी मानसिकता हो गई है लोगों की। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे ऐसे किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।